स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज करेंगे हरियाणा की शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। तो देखिए, ये है हरियाणा की एक ज़बरदस्त सीरीज़ का ही पार्ट है। और जो हरियाणा भूगोल, हमने जितने भी क्वेश्चन थे हरियाणा की भूगोल से, वो सभी आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हरियाणा के भूगोल से। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। हरियाणा की भूगोल हमारी क्या हो जाएगी, कवर। एचएससी ने 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे हरियाणा की भूगोल से, वो सभी हमने कवर कर दिए हैं। पीछे आपने सभी वीडियो में देखा होगा, टॉपिक वाइज मैंने आपको सभी करवाए हैं। और जिसने नहीं देखे हैं तो जाके देखें, टॉपिक वाइज सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है एचएससी ने सीईटी 2023 में पूछा है। क्या पूछा है देखिएगा, क्या है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। IIIT हरियाणा कहाँ स्थित है, बताइए। हरियाणा में IIT हरियाणा में कहाँ पे है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए भाई, हरियाणा में IIT हरियाणा में कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, सोनीपत। कहाँ पे है भाई? सोनीपत में। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उन्हें भी बड़े ध्यान से देखिएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुई, IIIT, सोनीपत हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2014 में हुई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और नए IIT के रूप में की गई थी भाई 2014 में। ये भी ध्यान रखना। और कहाँ पे? सोनीपत जिले में। भारतीय प्रबंध संस्थान हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है, बताइए भाई। जो भारतीय प्रबंध संस्थान है वो हरियाणा में कहाँ पे है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए, हरियाणा में भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? रोहतक में एकमात्र। कहाँ पे है? रोहतक में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रबंध संस्थान हरियाणा के कहाँ पे है भाई? रोहतक जिले में। और इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो भारतीय प्रबंध संस्थान है उसकी जो स्थापना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? कौन सी में की गई थी भाई? 11वीं में। और इससे भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम भाई 2017 के पारित होने के बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में क्या किया गया था भाई? घोषित किया था। ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई हमें किसके बारे में करना है? मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय। ऑप्शन मतलब क्या दे रखा है पहले, यह सोनीपत में स्थित है। ऑप्शन बी, यह CBI से संबंधित है। क्या से भाई? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। किससे संबंधित है? CBSE से। कहाँ से भाई? CBSE से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय वो कहाँ पे है भाई? नो डाउट कहाँ पे है? सोनीपत में। ये तो बिल्कुल क्या है, सही है। और ये किससे है भाई एफिलेटेड है? बताइए किससे एफिलेटेड है? ये एफिलेटेड है किससे भाई? CBSE से। तो इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो मोतीलाल जो नेहरू खेल विद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी भाई? जुलाई 1973 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? सोनीपत में। कहाँ पे हुई थी? सोनीपत में। और यह केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड CBSE, ध्यान रखना इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और पूरा जो नाम है क्या है?
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, ये है भाई, और इससे एफिलेटेड है, और ये एक क्या है भाई, आवासीय विद्यालय है। दोबारा बताती हूँ, जो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1900 कब हुई थी? 73 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? सोनीपत में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये किससे एफिलेटेड है भाई? सीबीएसई से। किससे भाई? सीबीएसई से एफिलेटेड है। और ये कैसा है? एक रेजिडेंशियल स्कूल है। कैसा है भाई? रेजिडेंशियल स्कूल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है भाई? बताइए, हरियाणा के किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी करनाल, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। क्या? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। जितने भी लाइव हैं भाई कमेंट करो, आंसर जो भी आपको सही लगता है वो कमेंट किया करो जल्दी जल्दी, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो पढ़ते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। ओके, और यह जो रक्षा और सामरिकी सुरक्षा चुनौतियों का समग्र अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। और जो विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंध, वह रक्षा विज्ञान एवं तकनीकी जैसे पाठ्यक्रमों में एमएससी, एमटेक और क्या भाई एमफिल और पीएचडी की सुविधा प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। और लेकिन जो पूछा जाएगा ये हरियाणा के कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। आज तक जो पूछे गए हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, है ना। और ये कब पूछा गया था भाई? 2023 में पूछा गया था एचएससी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है भाई? बताइए। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? 2022-23 की, है ना। और ये कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। 2023 में ग्रुप डी में पूछा गया था। और वित्तीय वर्ष कौन सा था भाई? 2022 और 23, है ना। तो बताइए स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत वो किया गया था? 14.2%, 6.2%, 8.5%, डी 5.8। ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी। कितना परसेंट किया गया था भाई कुल व्यय का? 6.2%। कहाँ पे किया गया था? हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए। हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना भाई? 6.2%। चलिए पढ़ते हैं। ये आंकड़े हैं जो हमारा वित्तीय वर्ष रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो जो 2022-23 है उसके अनुसार कितना है? 6.2 है। और जो राज्य द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन 6% से क्या है भाई? अधिक है। और राज्य ने अपने कुल व्यय का भाई 4.3% कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए क्या किया था भाई? आवंटित किया था। देखिए स्वास्थ्य के लिए तो कितना किया कुल व्यय का? 6.2%। और कृषि का कितना किया था भाई? 4.3%। ये भी ध्यान रखना, कृषि के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, लेकिन 2022-23 का पूछा जाएगा वो भैया आपसे 24-25 का पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ भाई? बताइए हरियाणा में जो है प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी मुरथल। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र। कमेंट करो। वेरी गुड भाई, ये आगे हैं प्रयास यादव, जय श्री श्याम, वेरी गुड, नाइस। आप है ना सभी कमेंट करो भाई फटाफट। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र रहेगा। चलिए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसके बारे में। एक्स्ट्रा फैक्ट है, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। चलिए, हरियाणा में जो प्रथम यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई थी। और ये हरियाणा की जो है क्या है भाई? पहली यूनिवर्सिटी है। और इसका जो उद्घाटन है कब किया था भाई? 1956 में किया था। किस में किया था? 1956 में किया था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र डॉक्टर प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1956 में। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? यहाँ से एक और बन रहा है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही कुरुक्षेत्र में भाई प्रथम यूनिवर्सिटी का क्या किया था भाई, उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई, बताइए। हरियाणा में जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है भाई, लिवासा, क्या बोला जाता है, लिवासा। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय बताइए कहाँ पे। ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर रहेगा कमेंट करो जल्दी जल्दी। वेरी गुड भाई, नाइस। जो प्रयास यादव है इन्होंने अपना जो है कंप्लीट लिखा है। ओके, तो क्या आएगा भाई, हिसार। क्या आएगा भाई, हिसार। तो पढ़ते हैं, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय हरियाणा के कहाँ पे है भाई, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ पे है भाई, बताइए। बिरला समूह द्वारा, किसके द्वारा स्थापित किया था, ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा, बिरला समूह द्वारा। क्या, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, बताइए। ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी भिवानी में, ऑप्शन सी फरीदाबाद में, ऑप्शन डी सोनीपत में। कमेंट करो भाई कहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन कमेंट करो भाई कहाँ पे है भाई, भिवानी में। कहाँ पे है, भिवानी में। चलिए पढ़ते हैं, और किस समूह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, कमेंट करो, किस समूह के द्वारा भाई, बिरला समूह द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और कहाँ पे, हरियाणा के भिवानी में। नाइस। ये राजेंद्र ने भी भाई अभी ज्वाइन किया है, प्रयास यादव भी कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं। नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताइए कहाँ पे है हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान, जल्दी से कमेंट करो कहाँ पे है भाई, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। तो चलिए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कहाँ पे है भाई, हिसार में। कहाँ पे है भाई, हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1985 में। और इसने 1 फरवरी 1986 में क्या कर दिया था, अपना कार्य शुरू कर दिया था भाई। लोकेश मिश्रा ने भी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, हिसार रहेगा। वेरी गुड, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। आप नए स्टूडेंट हो राजेंद्र जी, ठीक है जी मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए थैंक यू सो मच भाई लाइव आने के लिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ पे है, बताइए भाई। हरियाणा सरकार, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, सेट करते हैं अच्छे से। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। तो बताइए कॉलेज कहाँ पे है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी गुरुग्राम में, ऑप्शन सी पंचकुला में, ऑप्शन डी सोनीपत में। तो जल्दी से बताओ भाई कहाँ पे है ये कॉलेज, कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। चलिए पढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक जो कॉलेज है उसको हरियाणा सरकार द्वारा क्या बना दिया गया भाई, आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा देने की क्या है भाई, योजना है। और इसको बना दिया गया है भाई, क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है भाई, बताओ। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी रोहतक। तो बताइए कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, फास्ट रहिए। वेरी गुड, नाइस। प्रयास यादव खानपुर, वेरी गुड भाई। आप है ना, मतलब ना केवल ऑप्शंस बता रहे हो, साथ में पूरा आप डिटेल से लिख रहे हो, सोनीपत, है ना। वेरी गुड, नाइस भाई। चलिए भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सोनीपत। नाइस। चलिए पढ़ते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में है। कहाँ पे है भाई, सोनीपत जिले में है। और हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में इसकी स्थापना कहाँ पे की थी भाई, सोनीपत जिले के
गोहाना में खानपुर कला गांव में। कहाँ पे की थी भाई? खानपुर कला में। ये प्रयास यादव ने पहले ही लिख दिया था भाई। वेरी गुड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता है तो वो आप लिखते रहा करो। वेरी गुड, है ना। और कुछ भी इसके अलावा भी आपको पता है तो वो आप कमेंट किया करो, और आपकी जो भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करो, मैं आपके डाउट दूर करूंगी। चलिए पढ़ते हैं क्या है। इसकी स्थापना कहाँ पे है भाई? गोवाना के खानपुर कला गांव में है। कहाँ पे है? गोवाना के खानपुर कला गांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ईयर भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है और पूछा गया है। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान, है ना, एनपीटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गुरुग्राम। बताइए कहाँ पे है राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान का मुख्यालय? कहाँ पे है? जल्दी से करो, इसमें बच्चे गलती करेंगे, या तो वो चंडीगढ़ को करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा? बी। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। चलिए पढ़ते हैं। भारत में विद्युत क्षेत्र के कर्मियों के मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो भाई सेक्टर 33 में फरीदाबाद में है। कहाँ पे है भाई? सेक्टर 33 में फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, नाइस भाई, नाइस नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है भाई? बताओ हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी पंचकुला। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी गुरुग्राम। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई। गुरुग्राम के बारे में प्रयास यादव बहुत अच्छा लिख रहे हैं। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी। नाइस भाई, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। ओके चलिए क्या है पढ़ते हैं। हरियाणा भारत के सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्यों में से एक है, और यहाँ का जो गुड़गांव है वो शहर सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भाई क्या है? फेमस है। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो प्रयास यादव बड़े अच्छे से लिख रहे हैं। इसे कैपिटल ऑफ क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ क्या बोलते हैं? हरियाणा, गुरुग्राम को। वेरी गुड, नाइस भाई, नाइस, है ना। अब इससे लग रहा है कि प्रयास यादव की तैयारी बहुत अच्छी है भाई, जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं। वेरी गुड, नाइस भाई। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा? 80%। क्या रहेगा भाई? 80%। चलिए पढ़ते हैं। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक किसके भाई? 2018 के अंत तक यहाँ भाई कितने 80% से अधिक हिस्सा अब सक्षम स्तर पर पहुंच गया है। सक्षम घोषणा मूल्यांकन के 7 दौर के बाद 68 ब्लॉकों को हिंदी और गणित में सक्षम घोषित किया गया है। किसमें भाई? ध्यान रखना, 68 ब्लॉकों को हिंदी और गणित में, कहाँ पे भाई? हिंदी और गणित में सक्षम घोषित किया गया है। वेरी गुड, नाइस भाई, नाइस नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है भाई? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है भाई? जैसा कि नाम में ही है इसका आंसर। ऑप्शन ए क्या है भाई? तोरू मेवात में, होडल पलवल में, नल्हड़ मेवात में, इसराना पानीपत में भाई। बताइए यहाँ पे ना कंफ्यूज करने के लिए भाई, देखो इन दोनों में कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि इसमें मेवात दे रखा है ठीक है, लेकिन यहाँ मेवात के 2 ऑप्शन दे दिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रॉपर प्लेस भी ध्यान रखना। शहीद हसन खान जो मेवाती है मेडिकल कॉलेज वो कहाँ पे है भाई? ऑप्शन है सी इसका आंसर रहेगा, नल्हड़ मेवात में है। नाइस भाई प्रयास यादव, लोकेश मिश्रा, वेरी गुड, नाइस भाई, नाइस, वेरी गुड। और जो मेवात का नाम है भाई वो क्या कर दिया गया है? नू कर दिया गया है। वेरी गुड। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है भाई हरियाणा के मेवात के नहर स्थान पर है भाई। कहाँ पे है? नल्हड़ स्थान पर। ये थोड़ा हम स्प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। चलिए वही बताइए।
क्या है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। वही बताइए कौन सी योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, केवल अनुसूचित जनजाति, केवल पिछड़ी जाति, केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियां। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। केवल, इसका जो आंसर आएगा कमेंट करो जल्दी से, फटाफट बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ये कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट करो भाई कमेंट जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों को कवर करती है भाई। किसको ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए देखो कितने दिए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों को कवर करती है। और अन्य पिछड़ी जातियों में भाई क्या आते हैं, गुमतु, अर्थ गुमतु और अन्य बिखरी जातियों को क्या किया जाता है भाई, कवर किया जाता है। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कौन कौन सी अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों को क्या करती है भाई, कवर करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है भाई। बताइए किस कौशल विकास, है ना, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है भाई। हरियाणा में एकमात्र कौशल विकास जो यूनिवर्सिटी है एक ही है, वो कहाँ पे है बताइए। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए, और मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, ये हरियाणा की क्या है भाई, एकमात्र है। तो बताइए कहाँ पे है, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन है बी, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। नाइस भाई, प्रयास यादव हर एक क्वेश्चन का बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे है भाई, पलवल जिले में, ये भी बताया है। बहुत अच्छा भाई, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप तुरंत रिप्लाई कर रहे हो विद एक्स्ट्रा फैक्ट, है ना। हम एक्स्ट्रा फैक्ट बाद में पढ़ते हैं, आप उससे पहले ही सारा एक्सप्लेन कर देते हो। नाइस, है ना, वेरी गुड भाई। लोकेश मिश्रा क्या कह रहे हैं, हाँ भाई वेरी गुड भाई, इन्होंने बताया जो दिनेश हैं वो वाइस चांसलर हैं प्रेजेंट में। नाइस, चलिए भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और यह विश्वविद्यालय हरियाणा के भाई कहाँ है, पलवल जिले के। अब गांव भी ध्यान रखना है भाई, कई बार है ना जिला ना देके हमें गांव दे देगा, है ना। तो कौन सा गांव है, दुलोला गांव, है ना, वहां पे स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में। कब हुई थी, 2016 में। और किस जिले में हुई थी, पलवल में। और पलवल के अलावा गांव भी ध्यान रखना है, कब हुई थी, 2016 में। ओके, और हरियाणा का क्या है भाई, एकमात्र कौशल यूनिवर्सिटी है, और कहाँ पे है, पलवल में। वेरी गुड, नाइस। अच्छा लोकेश भाई जी अच्छा बता रहे हैं, अरे वाह, आपस में भी कमेंट वो कर रहे हो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निर्देशक घोषित किया गया है भाई। बताइए निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निर्देशक घोषित किया गया है भाई। ऑप्शन ए गीता फोगाट, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी बबीता फोगाट, ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी साक्षी मलिक को। किसको भाई, साक्षी मलिक को। नाइस भाई, प्रयास यादव बता रहे हैं ये कहाँ से हैं भाई, मोखरा गांव से हैं। साक्षी कहाँ से बिलोंग करती हैं, मोखरा गांव से। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। रोहतक में जो स्थित है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसे हम बोलते हैं एमडीयू, क्या बोलते हैं भाई, एमडीयू यूनिवर्सिटी, है ना। 2016 में कुश्ती निर्देशक के रूप में साक्षी को क्या किया गया था भाई, नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पशु, जस्ट 1 मिनट, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो हरियाणा में कहाँ पर है भाई। बताइए राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो
कहाँ पर है भाई बताइए। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रेवाड़ी। बताइए भाई, फटाफट कमेंट करो। प्रेजेंट में भाई ये भी बता रहे हैं, प्रेजेंट में वाइस कौन है, राजवीर सिंह। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बताइए जो कहाँ पे है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, करनाल। क्या रहेगा, करनाल। आइए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। बाकी आप लोग बता रहे हो, वेरी गुड भाई, नाइस। प्रयास यादव, लोकेश मिश्रा, इसके अलावा राजेंद्र, वेरी गुड भाई, नाइस। तीनों कंटिन्यू अच्छे से आंसर दे रहे हैं आप सभी। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई, 1984 में। ध्यान रखना कब हुई थी, 1984 में। लेकिन कहाँ पे, बेंगलुरु शहर में। और वर्ष 1985 में इसका जो मुख्यालय हरियाणा के कहाँ पर कर दिया गया है भाई, करनाल में। कहाँ पे कर दिया गया, करनाल में। और वर्तमान में ये हरियाणा के कहाँ पे है भाई, करनाल में। 1985 में इसको कहाँ कर दिया गया था, करनाल में। ध्यान रखना भाई। और स्थापना कब हुई थी, 1984 में। और करनाल में कब हुई थी, स्थानांतरित कब हुआ था, 1985 में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी, जस्ट 1 मिनट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भाई बताओ कहाँ पे है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी भाई बताओ हरियाणा में कहाँ पे है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी भाई रोहतक, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी अंबाला। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कहाँ पे है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे है भाई ये, हिसार में। कहाँ पे है भाई, हिसार में। कहाँ पे है, इसार में। वेरी गुड भाई, इशार में। वेरी गुड, शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं, नाइस। प्रयास यादव, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई। दीनबंधु छोटू राम, क्या पूछा, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बताओ भाई ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी मुरथल में, ऑप्शन सी जींद में, ऑप्शन डी सिरसा में। तो बताइए कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, कहाँ पे है भाई। ऑप्शन बी मुरथल। मुरथल कहाँ पे है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करो। मुरथल कहाँ पे है भाई, सोनीपत जिले में। कहाँ पे है, सोनीपत जिले में। वेरी गुड, नाइस। लोकेश मिश्रा और प्रयास यादव, वेरी गुड भाई, इन्होंने साथ में लिखा है मुरथल सोनीपत में। नाइस भाई, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है। और 6 नवंबर 2006 को छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का क्या भाई, हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम, किसके भाई, अधिनियम कौन सा था, 29 के तहत विश्वविद्यालय का क्या दिया था भाई, दर्जा दिया था यूनिवर्सिटी का। और मार्च 2009 को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के, है ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, तहत, है ना, अनुदान के तहत पात्र माना गया था भाई। आप ये इसमें क्या ध्यान रखना है, आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो दीनबंधु, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, सेट करते हैं अच्छे से, है ना। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई, मुरथल सोनीपत में। और इसकी जो स्थापना है, मतलब भाई कब, क्या है, 6 नवंबर 2006 को छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम 29 के तहत कब दर्जा दिया था भाई यूनिवर्सिटी का, 6 नवंबर 2006 को। ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। बाकी इतने सारे अधिनियम ये आज तक पूछे नहीं गए हैं, बाकी एक बार पढ़ जरूर लेना, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई, बताइए कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई। ओके, प्रयास यादव बता रहे हैं जो सोनीपत है भाई वो खुम्बी को बोले तो मशरूम में भी जो सोनीपत जिला है भाई वो प्रथम है पूरे हरियाणा में। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। देखो कैसे प्रयास यादव एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, जो भी जिस भी स्टेट से पूछा जा रहा है उस स्टेट के रिगार्डिंग, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट। नाइस भाई, नाइस। चलिए बताइए कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी केथल में, ऑप्शन डी यमुनानगर में। 2015 और 2015 में भाई जो एचएससी है उसने पीजीटी मैथ का पेपर हुआ था और जो कॉमर्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कहाँ पे है, करनाल में। कहाँ पे है भाई, करनाल में। चलिए पढ़ते हैं। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा राज्य के कहाँ पर है भाई, करनाल में।
और ये क्या है भाई, एक शैक्षणिक मेडिकल क्या है भाई, कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में, 2017 में। वेरी गुड भाई। और जो कल्पना चावला है, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, ये डेट भी ध्यान रखना है ना, कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को। वेरी गुड, नाइस भाई प्रयास यादव, आपको विद डेट और विद ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट पता है, नाइस है ना भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। और इसके अलावा भी आप, अच्छा मेडिकल कॉलेज, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के सम्मान में किया गया था, और यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इनका जो निर्धन है भाई, 1 फरवरी 2003 को टेक्सास लुइसियाना में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के कारण हुआ था भाई, ये भी ध्यान रखना है ना। कौन सा यान था वो, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। कई बार अंतरिक्ष यान का नाम भी पूछ लिया जाता है भाई, एचएससी है, कुछ भी पूछ सकती है ना। वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हैं प्रियास यादव, एक्स्ट्रा फैक्ट करनाल के बारे में। लिबर्टी शूज भाई विदेशों में भी निर्यात किया जाता है इसका, बिल्कुल भाई किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है भाई, बताइए। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, गुड़गांवा। क्या आएगा भाई, गुड़गांवा। और गुड़गांव का नया नाम क्या है भाई, बताओ फटाफट। गुरुग्राम। क्या है भाई, गुरुग्राम। और गुरुग्राम सौर ऊर्जा का क्या है भाई, हेड क्वार्टर, हेड है ना, क्वार्टर। वेरी गुड भाई प्रयास यादव, लोकेश मिश्रा, राइट, वेरी गुड, नाइस भाई। ये राजेंद्र, आप किसका आंसर सी बता रहे हो भाई, थोड़ा सा चेक कीजिए, है ना। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं भाई। आइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन 95 सदस्य, उन्होंने क्या किए थे भाई, अपने सिग्नेचर किए थे। और देशों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कितने, 95 सदस्य। और यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है, और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के लिए एक स्थायी तरीके से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखना, कहाँ पे है भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में। गुरुग्राम के बारे में प्रयास यादव क्या बता रहे हैं, इसे चेचक की देवी और द्रोणाचार्य की पत्नी माता शीतला, हाँ भाई माता शीतला का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, नो डाउट। और जो माता शीतला उसे क्या बोला जाता है, चेतक की, है ना, चेचक की देवी बोला जाता है। और गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी भाई, ये पत्नी थी, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है भाई, बताओ। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो बताइए कहाँ पर है, कहाँ पे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कहाँ पे है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। और ये भाई हरियाणा का क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा है, बताइए सबसे छोटा है या बड़ा है, क्या है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1980 में हुई थी भाई, 1980 में। और कहाँ पे हुई थी, भोर सैदान गांव में। कहाँ पे हुई थी, भोर सैदान गांव में हुई थी, ये भी ध्यान रखना भाई। नाइस, प्रयास यादव ने एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे वो पहले ही बता दिए। नाइस भाई, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है भाई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एमटी एमटी विश्वविद्यालय का एक परिषद हरियाणा के डैश में है भाई। ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ऑप्शन सी गुड़गांव में, ऑप्शन डी हिसार में। तो बताइए एएमटी जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, उसका जो एक परिसर है वो कहाँ पे है, गुड़गांव में। कहाँ पे है भाई, गुड़गांव में। और गुड़गांव का नया नाम क्या है, गुरुग्राम। कहाँ पे है भाई, चलिए एएमटी, जस्ट 1 मिनट।
एएमटी जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और प्लेटिनियम प्रमाणित से सम्मानित होने वाला भारत का एकमात्र और एशिया का क्या है भाई? ये दूसरा विश्वविद्यालय है, दूसरा क्या है? यूनिवर्सिटी है भाई ये प्लेटिनियम, है ना, प्रमाण से सम्मानित होने वाली भारत की क्या है भाई? एकमात्र। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, भारत की, ना केवल हरियाणा की, यहाँ पे बात हो रही है भारत की एकमात्र, और एशिया की कौन सी भाई? दूसरा। दूसरे क्या है भाई? यूनिवर्सिटी है। ये भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई। किसके बारे में? एमटी यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ भाई, चलिए आगे करें। हनुमान भक्ति। ओके, चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। लाइव में आने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं भाई? बताइए। जो हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल हैं वो किस बोर्ड से हैं? एफिलेटेड है भाई? किस बोर्ड से एफिलेटेड हैं? ऑप्शन ए इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICSE, और हरियाणा बोर्ड से। ऑप्शन सी जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। ऑप्शन सी क्या है भाई? CBSE, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन डी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को क्या बोलेंगे भाई? NOS। क्या बोलेंगे? NOS। तो बताइए हरियाणा के, बताइए अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से हैं भाई? किस बोर्ड से हैं? CBSE से। किससे हैं भाई? CBSE से। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपसे ना फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए करते हैं। हरियाणा के जो अधिकांश प्राइवेट स्कूल है ना वो CBSE, और फुल फॉर्म इसकी हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं। और इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी बच्चों की तनाव मुक्त, बाल केंद्रित भाई, है ना, और समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक, एक मिनट, गतिविधियों के उपयुक्त दृष्टिकोण को परिभाषित करना है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 31 नवंबर 1962 को। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 को। डेट भी ध्यान रखना, कभी कई बार है ना डेट भी दे देता है। क्या आएगी? 31 नवंबर 1962 को, है ना। और अपना हरियाणा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। लेकिन CBSE, है ना, CBSE बोर्ड का कब हुआ था भाई? 31 नवंबर 1962 को। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम में प्रस्तावित है भाई? जो करनाल में है मेडिकल यूनिवर्सिटी वो किसके नाम पर प्रस्तावित है भाई? बताइए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। इसके जो ऑप्शन हैं वो क्या रहेंगे? हाँ भाई बताइए। करनाल में ऑप्शन ए V देवीलाल, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी करनाल। तो बताइए जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर भाई? करनाल में। बताइए किसके नाम से प्रस्तावित है? किसके नाम से? जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? कल्पना चावला। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर करनाल शहर के मध्य सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की क्या की है भाई? स्थापना की है। क्या की है? स्थापना की है। वेरी गुड भाई लोकेश मिश्रा, नाइस। प्रयास यादव, नो डाउट, वेरी गुड भाई, है ना। ओके, ये बता रहे हैं पवन कुमार हैं HBSC भिवानी के, क्या है भाई, है ना। क्या बता रहे हैं भाई? अच्छा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, पवन कुमार उसके क्या है भाई? बताइए चेयरमैन। और ये रामविलास शर्मा, क्या लिख रहे हो भाई? लोकेश मिश्रा, ओके, प्रयास यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए हरियाणा सरकार ने, जस्ट 1 मिनट, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों का मंत्रालय किसके पास है भाई? किसके पास? अच्छा, आप नेक्स्ट का आंसर दे रहे थे। ओके 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 ओके, वेरी गुड भाई। आप तो एक्स्ट्रा चल रहे हो, बिना पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है उसका आंसर है। वेरी गुड भाई। चलिए हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों का जो मंत्रालय है वो किसके पास है? ऑप्शन ए विपुल गोयल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी
बनवारी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रहेगा आंसर क्या रहेगा भाई, रामविलास शर्मा। क्या रहेगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न काल के समय, जो जिस टाइम पे ये प्रश्न पूछा गया था उस समय हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी, शिक्षा और संसदीय मामले का जो मंत्रालय था वो किसके पास था भाई, रामविलास शर्मा के पास था। अभी ये बताओ भाई कमेंट करके, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है भाई, बताओ जल्दी से। जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसके पास है हरियाणा का। ओके, प्रयास यादव बता रहे हैं जो बनवारी लाल हैं वो बावल रेवाड़ी से एमएलए हैं। वेरी गुड भाई, नाइस। काफ़ी इंफॉर्मेशन है भाई, आप तो है ना, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हो भाई, नाइस। है ना, चलिए आगे करते हैं। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल का क्या नाम है भाई, बताइए। जो सोनीपत जिला है उसमें राई नामक स्थान पर एक खेल कूद स्कूल है, उसका क्या नाम है। जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्कूल, ऑप्शन बी राजीव गांधी खेल कूद स्कूल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल। तो बताओ भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। लोकेश मिश्रा ने बताया कौन है भाई हमारे शिक्षा मंत्री, महिपाल डांडा। वेरी गुड भाई, नाइस। है ना, वेरी गुड प्रयास यादव, महिपाल डांडा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, नाइस। चलिए पढ़ते हैं। सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है भाई, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है और 1973 में स्थापित किया गया था। और इस स्कूल में हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवार, तैराक, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल के अलावा 12 खेलों के क्या है भाई, मैदान है। क्या है भाई, मैदान है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा में डैश स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे भाई, बताइए। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा में डैश स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। ओके, ये क्या लिख रहे हैं भाई, सुमन लता लिख रही है, मैम मेरी कास्ट सर्टिफिकेट 20 जून को बना था, अब मैं क्या करूं। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, और एचएससी जरूर मौका देगी मुझे ऐसा लगता है। डोंट वेरी, आप निश्चित रहिए, ये मत सोचिए, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए और इसमें मुझे लगता है चेंज होगा ही होगा। ओके, डोंट वेरी, है ना, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें सुमनलता जी। चलिए आगे करते हैं, पढ़ी बताइए। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी आयुष विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बताइए भाई मॉडल कॉलेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, आयुष विश्वविद्यालय। मैं आपको बताया था आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है, मैंने बताया था, है ना, पीछे एक क्वेश्चन आया था। बताइए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बताओ भाई। आयुष विश्वविद्यालय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 2016-17 के बजट में 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और जिसे 2018-19 में कार्य शुरू किया गया। क्या किया गया भाई, शुरू किया गया। वेरी गुड, नाइस भाई लोकेश मिश्रा और प्रयास यादव, बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में है भाई, बताओ चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी कैथल। तो बताओ भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, बताओ जल्दी से, फटाफट रिप्लाई करो। सुमन लता जी क्या कह रही हैं, मैम मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में विजन परसेंट है और मेरे 39 नंबर बन रहे हैं, हो जाएगा क्या 26 मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए अभी रिजल्ट आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। आप ये सब चिंता छोड़िए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो हो सकता है आपका हो जाए, नहीं होता है तो आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। ऐसा नहीं है, ग्रुप डी का भी आएगा और भी आएगा, डोंट वरी, निश्चित रहें, है ना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक एग्ज़ाम पे ये सोच के बैठे, मान लिया 26 जो मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था थोड़ा लेंथी था, क्या था, लेंथी था, है ना, तो चिंता ना करें, आपने जैसी तैयारी की थी मेहनत, वो आगे आपके एग्जाम में क्या आएगी भाई, काम आएगी, डोंट वरी, निश्चित रहें। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्या नाम है सुमन लता जी, हम जो टेस्ट कर रहे हैं उस पर फोकस करें, उसका रिप्लाई करें, डोंट वरी, निश्चित रहें, है ना। चलिए आगे करते हैं, बताइए भाई क्या रहेगा इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई। ऑप्शन ए भिवानी, क्या रहेगा, भिवानी।
जो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पे है भाई? हरियाणा के कहाँ पे है? भिवानी जिले में। कहाँ पे है भाई? भिवानी जिले में। और ये थोड़ा मिस प्रिंट है, कहाँ पे है? कैरू गांव में। कहाँ पे है? कैरू गांव में। वेरी गुड भाई, नाइस। प्रयास यादव ने बहुत अच्छे से बताया। लोकेश वेरी गुड, नाइस भाई, आप अच्छे से बता रहे हो, राइट। ये क्या बताया? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? बताओ किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में एक सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी गुड़गांवा। तो बताइए भाई कहाँ पर, किस जिले में? फटाफट रिप्लाई करो। वेरी गुड भाई, प्रयास यादव, लोकेश मिश्रा, बहुत अच्छा, नाइस भाई। कहाँ पे है भाई? झज्जर में। कहाँ पे है? झज्जर में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए करते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया और 13.68% भाई, सॉरी 13.68% परसेंटेज के बाद जो भी नंबर है इंडिविजुअल रीड किया जाता है। करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह योजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी भाई। देश की क्या होगी भाई? देश की पहली होगी इस तरह की। कहाँ पे? झज्जर जिले में। कहाँ पे भाई? झज्जर जिले में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? बताओ हरियाणा के किस जिले में? वेरी गुड भाई, प्रयास यादव बता रहे हैं जो झज्जर है वो सुराही के लिए क्या है भाई? फेमस है। तो बताइए चंदन की निकासी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? प्रयास यादव बताइए। ओके वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए बताइए हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी रोहतक। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई? गुड़गांव। क्या आएगा भाई? गुड़गांव में सबसे अधिक क्या है? साक्षरता दर है। चलिए पढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में गुरुग्राम जिले में साक्षरता दर भाई क्या है? राज्य में सबसे अधिक है। और इस जिले की साक्षरता दर कितनी है भाई? 84.7%। और हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 75 पॉइंट भाई कितनी है? 75.55% है भाई, 75.55%। वेरी गुड भाई, नाइस है ना। चलिए नेक्स्ट करें। निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया है भाई? बताओ निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया है भाई? ऑप्शन ए बाजे भगत, ऑप्शन बी सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी राजीव लाथेर, ऑप्शन डी अली बख्श। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। वेरी गुड भाई, नाइस। लोकेश शर्मा, प्रयास यादव, वेरी गुड। ओके नाइस नाइस। मोनिका सांगवान, स्वागत है भाई आपका। वेरी गुड भाई। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेश शर्मा कवि के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। मंचों के माध्यम से उन्होंने हरियाणवी बोली में हास्य कविता को पूरे भारत में क्या बनाया था भाई? लोकप्रिय। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुद्धिमानों की मूर्खता और बड़ों बड़ों के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा इनके योगदान हेतु वर्ष भाई कब? 2013 में। कब भाई? 2013 में। ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2013 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था भाई? किसे किया गया था? सुरेंद्र शर्मा को, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ से। नाइस भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड भाई। इनकी टैग लाइन भी है भाई, 4 लाइन सुना रहे हैं सुन। वेरी गुड भाई, नाइस। क्या बात है भाई, आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड भाई, नाइस। देखो भाई, सीखो भाई। प्रयास यादव बड़े अच्छे से वो कर रहे हैं, एक एक चीज, एक एक फैक्ट बता रहे हैं जो इस बुक में भी नहीं बताया गया इनफैक्ट। नाइस भाई, नाइस। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1969। तो बताइए कब हुई थी? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 1969 में। नरेश
हाँ भाई, वेरी गुड। आपका लाइव स्ट्रीम में आने के लिए वेलकम है भाई आपका। मोनिका सांगवान, आपका भी वेलकम है भाई। वेरी गुड, मोनिका सांगवान ने रिप्लाई किया 1969। नाइस भाई, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना 1969 में हुई और यह मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निगरानी में स्थापित उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त क्या है भाई, संस्थान है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है भाई? बताइए, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए SCRT, ऑप्शन बी हरियाणा शिक्षा मंडल, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के लिए बताइए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है, कौन है भाई? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है डी, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। को क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन डी, बड़ा सा ऑप्शन। ओके है, चलिए भाई, है ना, प्रयास यादव कह रहे हैं बड़ा सा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेवारी किसकी बनती है भाई? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? पंचकुला में। कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। ज्यादातर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई? हमारे पंचकुला में है ज्यादातर का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान भाई बताओ कहाँ पे है? राजा रमना उन्नत तकनीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ओके, नीचे दिए गए सभी विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपको ये तो सारा दिख नहीं सकता, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी और सी और डी, बड़े ध्यान से देख लीजिए, फटाफट बताइए क्या आएगा, है ना। जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। ओके, ये लिख रहे हैं प्रयास यादव, पंचकुला को हरियाणा की प्रशासनिक क्या है भाई? राजधानी भी बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है भाई। नाइस, है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, है ना। बताइए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए करते हैं। जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है वो कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, मैं आपको पहले बताया था। इसके अलावा जो राजा रमना उन्नत तकनीक है वो कहाँ है भाई? इंदौर में। कहाँ पे है? इंदौर में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये भी कहाँ पे है भाई? करनाल में, हम कर चुके हैं पहले भी। और जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संशोधन ब्यूरो है वो कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा? बी। चलिए ठीक है भाई, इंदौर ओके, MP आउट ऑफ हरियाणा। नाइस भाई, वेरी गुड। ना केवल आपकी हरियाणा जीके की नॉलेज अच्छी है, आपकी इंडिया की भी नॉलेज अच्छी है भाई। आप इंडिया के बारे में भी बहुत अच्छे से वो बता रहे हो, एक्स्ट्रा फैक्ट, वेरी गुड भाई। जो इंदौर है वो कहाँ पे है? MP मध्य प्रदेश में। और इसे क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। नाइस भाई, नाइस, है ना, वेरी गुड मोनिका सांगवान। ओके, सारे मैच करेक्ट हैं, वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए ओके, ये कह रहे हैं लोकेश मिश्रा, जो हरियाणा का हार्ट है वो क्या, किसे बोला जाता है भाई? जींद। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो किसे बोला जाएगा बताओ? अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो किसे बोला जाएगा? रोहतक को। किसे बोला जाएगा भाई? रोहतक को। अगर ऑप्शन में जींद नहीं है तो की बात है, नहीं तो क्या है आंसर? क्या माना जाएगा? जींद माना जाएगा। वेरी गुड। चलिए, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है भाई? हरियाणा में बताइए किस स्थान पर जो नवोदय विद्यालय है, जिसे JNV बोलते हैं, क्या बोलते हैं? JNV। ऑप्शन ए टिटराम केथल में, ऑप्शन बी ओढ़न सिरसा में, ऑप्शन सी देवराला भिवानी में, ऑप्शन डी अकबरपुर अम्बाड़ा में। तो बताइए कहाँ पे है? नहीं है, कहाँ पे नहीं है? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं, ये ध्यान रखना, है ना। ये बच्चे है ना, ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो बताइए क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा,
अकबरपुर अम्बाला, कहाँ पे नहीं है भाई, अकबरपुर अम्बाला। चलिए पढ़ते हैं, हरियाणा के अकबरपुर अम्बाला में नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है, बाकी सभी जगह नवोदय विद्यालय है। चलिए आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ें। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई, बताइए। HSC किसकी पूछी गई है, यहाँ पे HSC के बारे में पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है HSC की, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1970, 2 अक्टूबर 1971, 28 जनवरी 1970 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन है सी, 28 जनवरी 1970 को HSC की क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। चलिए पढ़ते हैं, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग HSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी, 28 जनवरी 1970 को, जिसका मुख्य कार्य हरियाणा सरकार और अधीन कार्यालयों के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करना। और HSC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। वेरी गुड भाई। और ये लोकेश मिश्रा बता रहे हैं HPSC का भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है। अच्छा, HPSC की कब हुई थी, 1 नवंबर 1966। ओके लोकेश मिश्रा, आलोक वर्मा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं भाई लोकेश मिश्रा, वेरी गुड। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की क्या है, ये फुल फॉर्म है भाई, HPSC की फुल फॉर्म। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। दोनों ही एक दूसरे को मुकाबला दे रहे हैं, लोकेश मिश्रा भी और प्रयास यादव भी। वेरी गुड भाई, दोनों ही एक्सीलेंट। और मोनिका सांगवान, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, आप भी बता रहे हैं। HPSC भी कहाँ पे है, पंचकुला में। नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है भाई, बताओ। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान क्या है भाई, पहला पेपरलेस विभाग है। क्या है, पहला पेपरलेस विभाग है हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान। हरियाणा राज्य का पहला विभाग है जो पूरी तरह से क्या है भाई, पेपरलेस। पेपरलेस बोले तो कागज विहीन है। और वर्तमान में लगभग 22 विभाग क्या हो चुके हैं भाई, पेपरलेस हो चुके हैं। और हरियाणा सरकार विधानसभा को भी क्या किया जाने की बात की जा रही है भाई, पेपरलेस किए जाने की क्या की जा रही है भाई, बात की जा रही है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ भाई चौधरी चरण सिंह क्या है भाई, चौधरी, जस्ट 1 मिनट, चौधरी बताइए चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कहाँ पे है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 2000। तो इसका जो आंसर आएगा जल्दी से कमेंट करो, कहाँ पे है भाई। पहले तो ये बताओ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हिसार में। वेरी गुड भाई, नाइस। मोनिका सांगवान, वेरी गुड। और प्रयास यादव, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस। तो बताइए कब हुई थी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, 1980 में या 1970 में, जल्दी से बताओ भाई, है ना। 1970 में या 1980 में, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। ए और सी में जल्दी से बताओ, ए आएगा या सी आएगा, क्या आएगा भाई, ए आएगा या सी आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, क्या आएगा 1970, 1980, क्या आएगा भाई 1980। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे क्या बोलते हैं HAU के नाम से जाना जाता है, एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से क्या है, एक है। और जो हरियाणा के कहाँ पे है भाई, हिसार जिले में। कहाँ पे है, हिसार जिले में है। कहाँ पे है, हिसार जिले में, ठीक है। और ये है ना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 1970 आ सकता है, क्या आ सकता है 1970 हो सकता है, बुक में क्या हो गई मिस प्रिंट, क्या हो बुक में क्या हो मिस प्रिंट हो। ओके, है ना, मैं चेक करके कमेंट करूंगी आपको, डोंट वेरी, ठीक है, मुझे भी डाउट लग रहा है, डोंट वेरी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ हुई थी भाई, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी योजना से रिलेटेड। हरियाणा राज्य में किस वर्ष
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? वर्ष 2003-4 में, वर्ष 2004-5 में, वर्ष 2005-6 में, वर्ष 2008-9 में। तो बताइए कब की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन सी, वर्ष 2005 और 6 में, वर्ष 2005 और 6 में। आइए पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति किसके लिए की थी? अनुसूचित जाति और पिछड़ी वर्ग के छात्राओं के बीच योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की थी और इसे 2009 में संशोधित किया गया। क्या किया गया भाई? संशोधित किया और इन्हें छात्रवृत्ति क्या की गई? प्रदान की गई। और इस योजना के तहत 8,000 से 12,000 रुपये प्रति वर्ष क्या दिया जाती है भाई? छात्रवृत्ति दी जाती है भाई, है ना। चलिए करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1970। बताइए। ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो हरियाणा राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1979। कब हुई थी भाई? 1979। और कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में। कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में। वेरी गुड भाई, नाइस प्रयास यादव, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा में, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना 1979 में कहाँ हुई? गुरुग्राम में। और यह स्कूली शिक्षा को नया आयाम प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का क्या था भाई? एक समूह था। और इसका उद्देश्य शिक्षकों को निरंतर क्या करना भाई? परीक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और अन्य उपायों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए नवाचारों से क्या कराना था भाई? परिचित कराना था। ठीक है। यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बनते हैं, एक तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में, और दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। ओके, ये ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करते हैं। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। बताओ भाई। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी बताओ भाई, ऑप्शन बी मुंडी गांव, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी विधानसभा। बताओ भाई, है ना। बताओ इसका जो आंसर क्या रहेगा भाई? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन है बी। क्या रहेगा? ऑप्शन है बी। बताओ ये गांव कहाँ पे है भाई? जल्दी से बताओ फटाफट। कहाँ पे है? केथल में। कहाँ पे है भाई? केथल में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने केथल जिले के कौन से गांव भाई? मुंडंडी गांव, है ना, मुंडंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की क्या थी? घोषणा की थी। और ये हरियाणा का भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा का क्या है भाई? पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी है संस्कृत की। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई भाई? 2018 में। कब हुई? 2018 में। केथल के बारे में भाई एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं प्रयास यादव। क्या है भाई? इसे हनुमान जी की जन्मस्थली भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है भाई। नाइस, वेरी गुड, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी बार में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा, तो आगे भी रिपीट करेगा एचएससी अपने क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ऑप्शन सी रेवाड़ी में, ऑप्शन सी सिरसा में। तो बताइए हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ भाई? बताइए। NDRI कहाँ पे हुआ? बताइए जल्दी से फटाफट। वेरी गुड भाई, प्रयास यादव बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी बता देते हैं और पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भाई? करनाल में। कब वो हुआ था? 1955 में, है ना। उससे पहले कहाँ था? बेंगलुरु में। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए। और किस नाम से भाई? देखो, इंपेरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की स्थापना वर्ष 2000। ये भाई 1923, यहाँ गलत दिया हुआ है, 1923 है ना, या 1929 है ना। अच्छा जो, चलिए ये भाई 1929 और ये भाई 1923,
चलिए, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का पूर्ववर्तीय संस्थान था और इसका जो मुख्यालय है वो जून 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के रूप में हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको सही क्या है। तो 1923 में कहाँ पे था ये, कहाँ पे था, बेंगलुरु में। और किस नाम से था, इंपेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के नाम से था 1923 में, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और उसके बाद 1955 में जून में इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ कर दिया गया, कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, करनाल में कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल क्या है, ठीक है, करेक्ट है ना। चलिए, हाँ भाई प्रियांश यादव बताइए, ओके ओके ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के, भाई बताओ किस जिले में। देखो दोबारा आ गया ना, पहले भी देखो कितनी बार पूछा गया है ना, 2016 में, 2015 में 2 बार, फिर 2016 में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। अब फिर से पूछ लिया गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है, भाई बताओ फटाफट किस जिले में है। अभी पढ़ा है हमने, कहाँ पे है भाई, करनाल में। कहाँ पे है, करनाल में। चलिए करते हैं फटाफट, कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। केंद्र सरकार का दूध अनुसंधान केंद्र डैश में है भाई, बताओ केंद्र सरकार का दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, करनाल। क्या आएगा, करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई, करनाल में। और इसकी स्थापना जल्दी से बताओ भाई फटाफट, लोकेश मिश्रा की तरफ से गुड नाइट, कल मिलेंगे। ओके भाई लोकेश मिश्रा, गुड नाइट, थैंक्स फॉर, है ना, मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपका थैंक यू सो मच, है ना। चलिए ऑप्शन डी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। थैंक यू भाई लोकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कितने एग्जाम में आया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, बताओ। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी अम्बाड़ा। चौधरी चरण सिंह, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2016 में, 2000 और इससे भी पहले पूछा था। कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर क्या आएगा, हिसार। क्या आएगा भाई, हिसार। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, ये बता चुकी हूँ मैं, है ना, मुझे नहीं लगता दोबारा बताना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भाई कब, 2 फरवरी 1970 को संसद के 16वें अधिनियम यानी हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के माध्यम से अस्तित्व में आया था। और 1991 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो गया। और ये हरियाणा के कहाँ पर है भाई, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। ओके चलिए नेक्स्ट, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में है भाई, है ना। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी मुरथल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक में। हरियाणा में जो प्रथम यूनिवर्सिटी है भाई बताओ कहाँ पे, मैं पहले करवा चुकी हूँ। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में, है ना। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, आप लोग भी बता चुके हैं किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने। और कब किया था, 1956 में। कब किया था, 1956 में। और जो राजेंद्र प्रसाद है वो भाई क्या है भाई, अपने भारत के क्या है, प्रथम राष्ट्रपति। क्या है भाई, प्रथम राष्ट्रपति। प्रयास यादव बता रहे हैं कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है भाई, धर्म नगरी। क्या बोला जाता है, धर्म नगरी, ठीक है। चलिए चलें आगे करते हैं भाई। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। जो 1980 लिखा हुआ था वो गलत है, 1970 आएगा। वेरी गुड भाई प्रयास, मान गए भाई आपको, नाइस है ना। चलिए आगे, वेरी गुड भाई। चलिए, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई और 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। हरियाणा स्कूल, HBSC की बात हो रही है यहाँ पे, HBSC, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई और 1981 में इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी रोहतक में। तो बताओ भाई कहाँ कर दिया गया, भिवानी में। पहले कहाँ था, चंडीगढ़ में। पहले कहाँ था भाई, चंडीगढ़ में। ओके, एग्जाम प्रो प्रिपरेशन, ओके भाई, ज्वाइन करने के लिए वेलकम है आपका भाई। चलिए करते हैं
ओके, एचबीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन है भाई? पवन कुमार भिवानी से। ओके ओके, चलिए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड एचबीएससी की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हरियाणा अधिनियम संख्या कितनी भाई? 11 के तहत की गई। हालांकि पूछा नहीं गया कौन सा अधिनियम था, लेकिन डेट ध्यान रखना 3 नवंबर 1969। और 1970 में एचबीएससी ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की। कब की भाई? 1970 में। ये पूछा गया, ये ध्यान रखना। और इसे भिवानी में क्या कर दिया गया भाई? स्थानांतरित कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय था पहले कहाँ था भाई? चंडीगढ़ में। और 1981 में इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भिवानी में। और यह इससे एफिलेटेड स्कूलों के माध्यम से हरियाणा राज्य में मिडिल, मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर सार्वजनिक परीक्षाएं क्या की जाती हैं भाई? आयोजन की जाती है ना। और जो हमारा एचटेट है वो भी कौन लेता है भाई? हरियाणा शिक्षा बोर्ड ही लेता है हमारा एचटेट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्या बता रहे हैं भाई? प्रयास यादव करनाल। ओके, नेक्स्ट पे पहुंच गए भाई, वेरी गुड भाई, ये तो एडवांस चल रहे हैं भाई प्रयास यादव। चलिए, राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है भाई? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो बताइए भाई, राष्ट्रीय दूध उत्पाद अनुसंधान ये सेकंड टाइम आया है। कौन से टाइम आया है? सेकंड टाइम। तो कहाँ पे है भाई? करनाल में। कहाँ पे है भाई? करनाल में। ओके, राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? करनाल में। ओके, वेरी गुड भाई। एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं प्रयास यादव, क्या बता रहे हैं? दूध नगरी जींद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दूध नगरी किसको बोलते हैं? जींद को। क्यों? वहां पे कौन सी भैंस है भाई? मुर्रा भैंस की अधिकता के कारण। और विट्टा प्लांट कहाँ पे है भाई? जींद में। इसके अलावा लक्ष्य जो प्लांट है वो भी जींद में ही है। कहाँ पे है भाई? जींद में ही है। वेरी गुड भाई। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई कहाँ पे है भाई? करनाल में। और ये भारत का क्या है भाई? भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं। बताइए फटाफट, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ भाई? बताओ, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल। ऑप्शन ए कुंजपुरा, ऑप्शन बी मानेसर, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी, है ना, ये मधुबन लिखा होगा भाई, है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सदुबन कुछ नहीं है, मधुबन हो सकता है ना। बताइए, हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है कहाँ पे हुआ? कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहाँ पे है भाई? जल्दी से बताओ, कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में। वेरी गुड भाई, नाइस प्रयास यादव, वेरी गुड भाई, है ना। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। नाइस, पहले आप एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हो भाई, वेरी गुड भाई। हरियाणा का जो प्रथम सैनिक विद्यालय है वो कहाँ पे है भाई? करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1961 को। और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तीसरा बताओ कहाँ पे है? चलो तीसरा बताओ, मैं बता देती हूँ किस जिले में है। झज्जर में। और झज्जर में कहाँ है ये कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में है भाई? बताओ किस जिले में है? किस जिले में है? फटाफट बताओ किस जिले में। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए भिवानी। क्या आएगा भाई? भिवानी। ओके, एग्जाम प्रो क्या लिख रहे हैं भाई? मैम आपकी 22 जिलों वाली क्लास बहुत हेल्प थी, थैंक यू। ओके भाई, नाइस भाई। अभी 22 जिले पेंडिंग में है, वो भी पूरे कराऊंगी, डोंट वेरी। और उसको एक बार फिर से अच्छे से करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी चंडीगढ़ से अपने मुख्यालय के साथ 1969 में हरियाणा अधिनियम संख्या कितनी भाई? 11 के अनुसार अस्तित्व में आया। और बाद में जनवरी 1981 में भिवानी क्या कर दिया गया भाई? इसे ट्रांसफर कर दिया गया। भिवानी क्या कर दिया गया? ट्रांसफर। 1969 में कहा था ये? चंडीगढ़। और 1981 में कहा गया? भिवानी। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए आगे करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी बताओ भाई कहाँ पे है? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी सोनीपत में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में। तो बताइए, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनआईटी कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड भाई प्रयास यादव, वेरी गुड। धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? धर्मनगरी। और स्थापना इसकी कब हुई थी एनआईटी की?
63 में। वेरी गुड भाई, नाइस, बहुत अच्छा भाई प्रयास यादव, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा का जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कुरुक्षेत्र में है और इसकी स्थापना 1963 में हुई और 2002 में इसे क्या बना दिया गया, डीम यूनिवर्सिटी। क्या बना दिया गया भाई, डीम यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महर्षि दयानंद एमडीयू बताओ भाई किस शहर में है। जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो बताओ कहाँ पे है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी हिसार। 2016 और 2015 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई एमडीयू कहाँ पे है, कहाँ पे है, रोहतक में। कहाँ पे है, रोहतक में। वेरी गुड भाई प्रयास यादव, नाइस, रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1976 में। वेरी गुड भाई, शाबाश, नाइस। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के रोहतक जिले में है और इसकी स्थापना 1976 में रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। और महान दूरदर्शी और समाज सुधारक महर्षि दयानंद के नाम पर 1977 में इसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। ओके, स्थापना कब हुई थी, 1976 में। कब हुई थी, 1976 में। वेरी गुड भाई, नाइस, एग्जाम प्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है भाई, बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पे है। देखो भाई कितनी बार एग्जाम में आया, 2015 में, 2016 में और डिप्टी रेंज एग्जाम में भी आया हुआ है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी रोहतक में, ऑप्शन सी अंबाला में, ऑप्शन डी पानीपत में। दूसरी बार ये क्वेश्चन है, बस अब की बार क्या है, प्रॉपर किस में लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, पहले हिंदी में लिखा हुआ था। तो बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो भाई। चलिए करें, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, रोहतक। क्या आएगा भाई, रोहतक। क्या आएगा भाई, रोहतक। चलिए पढ़ते हैं क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय रोहतक में है भाई और ये हरियाणा में एक सार्वजनिक क्या है भाई, बिजनेस स्कूल है। और आईआईएम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईआईएम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी और किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, 11वीं। और इस योजना के तहत 6 नए आईआईएम में से एक रूप में की गई थी और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईएम अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के तहत, ध्यान रखना भाई। देखो वेरी गुड भाई प्रयास यादव, नाइस। आईआईएम 2009 में रोहतक में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। ओके, टाइम टेबल भाई मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगी एडवांस में, ठीक है। चलिए अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं आपको जितने भी PYQ कराए हैं वो सभी कराऊंगी और साथ में आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM है, बताइए भाई। सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तीसरी बार, सेकंड टाइम नहीं थर्ड टाइम। बताइए IIM, अभी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, और किस शहर में है या किस जिले में है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो बताओ कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, रोहतक में। ओके, प्रयास यादव एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, जो शोरी मार्केट है वो फेमस है रोहतक में कपड़ों के लिए। बिल्कुल भाई, एशिया में पूरे, है ना, ना केवल भारत में, एशिया में फेमस है भाई अपने रोहतक की शोरी मार्केट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। HSC द्वारा PGT ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओमी जे वामा, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी SS भटनागर। तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए ओमी जे भामा, ओमी जे भामा। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे बोला जाता है भाई, होमी जे बामा को कहा जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का क्या कहा जाता है भाई, जनक कहा जाता है। देखो भाई एक्स्ट्रा फैक्ट कितने बताएं वो करूंगी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सेट करते हैं कितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं, पूछा जा सकता है। वेरी गुड भाई प्रयास यादव बता रहे हैं भाई। चलिए करते हैं। पर भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह होमी जे बामा को कहा जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर बामा का जन्म कब हुआ था भाई,
30 अक्टूबर 1909 को बम्बई के पास एक पारसी गांव में हुआ था, पारसी। और बामा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया था और भारत को परमाणु शक्ति संयंत्र बनाने के मिशन के में भारत प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च 1944 में, है ना, सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिक पर संशोधन करने के लिए संस्थान बनाने का क्या रखा था भाई, प्रस्ताव रखा था। और साल 1948 में डॉक्टर बामा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या की थी भाई, स्थापना। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1948 में डॉक्टर बामा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या थी, स्थापना की थी। और वर्ष 1997 में भारत ने बम्बई के करीब ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या किया था भाई, स्थापित किया था। और वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ष 1967 में इसका नाम क्या पड़ा भाई, बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया भाई। वेरी गुड भाई, नाइस प्रयास यादव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बता रहे हो। ना केवल अपनी आपकी हरियाणा जीके, आपकी जो इंडियन जीके है, स्टेटिक जीके कहूँ, बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तपेदिक, जिसे क्या बोलते हैं, टिब्बी, क्या बोलते हैं भाई, टिब्बी मुक्त हरियाणा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है भाई, बताओ कौन है। ऑप्शन ए प्रियंका, ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो बताओ भाई कौन है, कौन है भाई, कौन है। ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, कौन है भाई, अमिताभ बच्चन। वेरी गुड, नाइस भाई, वेरी गुड प्रयास यादव। सबसे पहले रिप्लाई करते हैं भाई प्रयास यादव, वेरी गुड भाई। चलिए, तपेदिक टीबी मुक्त हरियाणा अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन है। और इस अभियान में समाज को क्या बनाना है भाई, टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम से लोगों को टीबी के प्रति क्या किया जा रहा है भाई, जागरूक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। वेरी गुड भाई, एग्जाम प्रो, नाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए भाई। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम आया है और हरियाणा में एकमात्र है, मैंने आपको बताया था, और रिपीट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और हरियाणा में एकमात्र है, और कहाँ पे है ये भी बताओ जी, जल्दी से बताओ फटाफट। वेरी गुड भाई प्रयास यादव, पलवल में, एग्जाम प्रो, नाइस, बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है भाई, फटाफट। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की और कौशल और उद्यमिता विकास के प्रति भारत सरकार के जोर को समझाते हुए हरियाणा सरकार ने भाई कब, 2016 में, कब भाई 2016 में, यहाँ ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला, है ना, पारस नाम है जी मेरा, ओके 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 ओके, सॉरी भाई पारस, ठीक है भाई पारस यादव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड भाई। और कहाँ पे, दुधोला गांव पलवल में, कहाँ पे भाई, दुधोला गांव पलवल में, है ना। चलिए भाई, ये मैं जिसे प्रयास यादव बोल रही थी, उनका जो नाम है वो पारस है भाई, मैं जल्दबाजी में रीड कर रही थी, सॉरी फॉर दैट। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना पलवल के कहाँ पे हुई थी भाई, दुधोला गांव में हुई थी, ये ऑलरेडी बता चुके हैं अपने पारस। ओके चलिए जी, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है भाई, बताइए। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी गुरुग्राम में। तो बताओ भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन बी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। चलिए पढ़ते हैं फरीदाबाद के बारे में क्या है। हरियाणा के फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 2006 में। और यूनेस्को एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत के, है ना, तत्वाधान में हुआ। और यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए क्या है, एक भाई स्वायत्त संस्थान है। ओके, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस कहाँ पे है, फरीदाबाद में, और स्थापना कब हुई, 2006
2006 में। कब हुई? 2006 में, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है भाई? बताओ। मिर्जापुर गांव। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, है ना, ऑप्शन सी एमडीयू आएगा, एमडीयू, हाँ ठीक है भाई, एमडीयू विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। तो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। अच्छा, ये बता रहे हैं पारस जो फरीदाबाद है उसको बाटा शूज भी, बिल्कुल भाई बाटा शूज। और इसके अलावा भाई क्या है, जो फरीदाबाद है वो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। और जो जनसंख्या का घनत्व है सबसे ज़्यादा वो भी कहाँ है भाई? फरीदाबाद में, है ना। ट्रैक्टर, ओके ओके, गुड ईयर, ओके ओके, टायर, बल्लभगढ़, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही सही, नाइस है। प्रयास यादव बड़ी अच्छी है आपकी भाई जीके, वेरी गुड भाई, नाइस है ना। चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो फटाफट, क्या आएगा बताइए। मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? फटाफट जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट करो, बताओ मिर्जापुर गांव किसके पास है? फटाफट बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी बताओ फटाफट। ओके, बताओ फटाफट। चलिए मैं सेट करती हूँ, बताइए फटाफट बताओ, जल्दी करो। तो जो इसका आंसर आएगा, जो मिर्जापुर गांव है भाई वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप है। और ये थानेसर तहसील का एक क्या है भाई? गांव है, और जिसका मुख्यालय 7 किलोमीटर क्या है? दूर है। पुरातत्व की दृष्टि से जो मिर्जापुर गांव है वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? ओके, पता नहीं जी इसका, ओके ओके, कोई नहीं भाई। कहाँ पे है भाई मिर्जापुर गांव? कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसके पास है। और ये जो थानेसर है तहसील है उसका एक क्या है? एक गांव है। ओके, और इसका जो यह जिला मुख्यालय से कितनी दूर है भाई? 7 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है मिर्जापुर गांव? कितनी दूर है? 7 किलोमीटर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये आपको आता मिलेगा पक्का, कंफर्म है, रिपीट है इसलिए बता रही हूँ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? बताओ। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन चंडीगढ़, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताओ भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो, हिसार में। वेरी गुड भाई पारस, वेरी गुड, नाइस, है ना। एग्जाम प्रो प्रिपरेशन, ये भाई लोकेश मिश्रा दोबारा से आ गए हैं भाई लाइव स्ट्रीम में, है ना। गुड नाइट बोल के आप फिर दोबारा एंट्री कर ली है भाई, सोए नहीं। चलिए करते हैं, बताइए। केंद्रीय जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है भाई? हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में, ये ऑलरेडी बता चुके हैं पारस। और प्रॉपर अगर डेट की बात करें, 1 फरवरी 1985 में इसने अपना क्या किया था? कार्य शुरू किया था। और संस्थान भैंस के सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जिसमें जर्म प्लाज्मा का संरक्षण, सुरक्षा और प्रसार, इष्टतम राशन का विकास, और विभिन्न श्रेणियों की भैंसों के लिए आहार प्रणाली, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, दूध, मांस, ड्राफ्ट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रबंध के तरीके शामिल हैं भाई। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है भाई, दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? हिसार में। और दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 को, ध्यान रखना भाई, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है। चलिए, नींद नहीं आई मैम, ओके चलिए, ओके चलिए, तो फिर हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए लास्ट पड़ाव पे है, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछे हैं भाई एचएससी ने, है ना। शिक्षा से रिलेटेड और जो स्वास्थ्य है, अनुसंधान है, उससे रिलेटेड एचएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए करते हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के डैश जिले में है भाई, देखो कैसे पूछ लिया है ना, वही क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया है। तो आगे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए ये करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज भी करवाऊंगी, डोंट वरी। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के डैश जिले में है? ऑप्शन ए फरीदाबाद में, ऑप्शन बी पानीपत में, ऑप्शन सी सिरसा में, ऑप्शन डी हिसार में। तो बताओ भाई कहाँ पे है? कहाँ पे है? अभी आपने बताया था कहाँ पे है, हिसार में। कहाँ पे है भाई? हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड भाई पारस, नाइस। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। ये लो भाई, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? सेकंड टाइम रिपीट है भाई, क्या है सेकंड टाइम? पारस यादव बता रहे हैं भगत
फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। वेरी गुड भाई, नाइस है ना। खानपुर कला है वो बताओ कहाँ पे है, सोनीपत के कहाँ पे है भाई, गोवाना के पास है ना। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी रोहतक। तो जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, सोनीपत में। कहाँ पे भाई, सोनीपत में। और सोनीपत ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा, खानपुर। क्या मिलेगा भाई, खानपुर। तो आपको खानपुर भी ध्यान में रखना है ना। ओके, एग्जाम प्रो लिख रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन इसार से ही हैं। बिल्कुल भाई, मोस्टली क्वेश्चन इसार से ही हैं, नो डाउट है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, रोहतक से भी पूछे गए हैं भाई, कहीं से भी पूछ सकती है। एसएससी एचएससी का कुछ नहीं पता है ना। चलिए करते हैं, क्या है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना गांव खानपुर कला में है और हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में स्थापित उत्तर भारत का, भाई उत्तर भारत का, पॉइंट भी नोटेड, उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये भी ध्यान रखना। और कब स्थापना हुई थी, अगस्त 2006 में। कब हुई थी, अगस्त 2006 में। लोकेश मिश्रा, ओके। गोवाना की जलेबी प्रसिद्ध है, बिल्कुल वही, गोवाना की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है ना, जगह जगह मिलने लगी है अब है ना। हमें तो ये भी नहीं पता एक्चुअल में जो पुरानी दुकान है इसकी वो कौन सी है भाई, है ना। आपको पता हो तो बताना है ना। ओके भाई, चलिए। ये पारस हैं भाई, पूरे एडवांस हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ती नहीं हूँ, उससे पहले उसका जवाब होता है भाई। वाह, एडवांस है भाई, वेरी गुड भाई। चलिए ओके, एग्जाम प्रो, नाइस भाई, आप भी बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में, बताइए, जस्ट 1 मिनट। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव प्रजनन केंद्र है भाई। ये अब उल्टा पूछ लिया गया, पहले तो आपको प्रॉपर दिया गया था है ना। ओके, अब उल्टा पूछा गया है। जो कुरुक्षेत्र जिला है उसमें जो भोर सैदान है वो किस जीव प्रजनन केंद्र है भाई, बताओ। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अश्व बोले तो घोड़ा, और ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी मगरमच्छ। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी मगरमच्छ। अच्छा जी, लोकेश मिश्रा बता रहे हैं रसगुल्ला कलानौर का, बिल्कुल भाई, बहुत फेमस है ना। चलिए भाई, है ना, पढ़ते हैं। भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में है। मगरमच्छों की आनुवांशिक विविधता को बढ़ाने के लिए 1951 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 जोड़ी मगरमच्छ लाए गए भाई। क्या लाए गए, 4 जोड़ी। और हरियाणा सरकार ने भोर सैदान मगरमच्छ केंद्र सहित राज्य के चिड़ियाघरों और प्रजनन केंद्रों में जानवरों को अपनाने के लिए व्यक्ति और संगठनों और निगमों के लिए मगरमच्छ गोद लेने की योजना कब आरंभ की थी भाई, 2015 में। कब आरंभ की थी, 2015 में। अभी तक नहीं पूछा है वैसे तो, है ना। बस यहाँ से ये ध्यान रखना, जो भोर सैदान है वो कहाँ पे है, पहली चीज कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और दूसरी चीज किसका प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ का, ये भी ध्यान रखना। और हरियाणा का ये भाई क्या है, छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखना है ना। अच्छा भाई, ये भाई खाने पे आ गए तुम सब है ना। रिवाड़ी की गज्जक, रोहतक की रेवड़ी, है ना। वेरी गुड भाई। और बादरगढ़ के पकोड़े भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, है ना। ओके चलिए भाई, ये लो भाई, पारस ने अगले क्वेश्चन को, अभी मैंने पूरा शो भी नहीं किया है और उसने आंसर दे भी दिया भाई। देखो क्या है। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी भाई, बताओ। सर छोटू राम ने वकालत की जो पढ़ाई है किस विश्वविद्यालय से की थी। ऑप्शन ए आगरा से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी पेशावर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी जयपुर से। आप ऐसे खाने के नाम लिया, मेरे मुंह में पानी आ गया। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की। ऑप्शन ए आगरा से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी पेशावर यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन डी जयपुर से। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की भाई, वेरी गुड भाई, पारस बता रहे हैं। सर छोटू राम को क्या बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा के जनक। तो भाई बंसीलाल को क्या बोला जाता है, बताओ, है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्या रहेगा भाई, आगरा। क्या रहेगा भाई, आगरा विश्वविद्यालय। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। सर छोटू राम के बारे में बहुत फैक्ट दे रखे हैं भैया, ये पढ़ते हैं पहले इस फैक्ट के बारे में। सर छोटू राम ने वकालत की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की गई, आगरा यूनिवर्सिटी से की। और छोटू राम प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए भाई, स्वतंत्रता सेनानी है एक तो, और ये क्या है, एक राजनीतिज्ञ हैं, और एक क्या है, पत्रकार हैं। और ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए क्या लड़ी थी भाई, लड़ाई लड़ी थी। और सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था भाई, कब हुआ था, 24 नवंबर। कब हुआ था भाई, 24 नवंबर 1881 को। कब हुआ था,
है ना। 24 नवंबर 1881 को हरियाणा में झज्जर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। और छोटू राम का जो वास्तविक नाम है भाई वो क्या है, राय रिचपाल है। क्या नाम है, राय रिचपाल। ये ऑलरेडी पारस बता चुके हैं, है ना। इनका जो छोटू राम का वास्तविक नाम क्या है, राय रिचपाल। ये भी ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और 1912 में जाट सभा का गठन किया। और इनकी मृत्यु कब हुई भाई, 9 जनवरी 1945 को। कब हुई थी, 9 जनवरी 1945 को। ओके भाई, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थोड़ा जूम करते हैं फटाफट, है ना। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना, बताओ भाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी सोनीपत। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सोनीपत। क्या रहेगा भाई, सोनीपत। क्या रहेगा भाई, सोनीपत। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, फटाफट करेंगे भाई, वीडियो बहुत लंबी होगी है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हरियाणा राज्य के कहाँ हुई भाई, सोनीपत जिले में। और इसमें विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने किया है योजना। और पार्क को 2026 एकड़ में कवर करने की योजना है। इसकी आधारशिला जून 2022 में रखी गई। कब रखी गई भाई, जून 2012 में रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। क्या है, YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में है भाई, बताओ। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी भिवानी। बताओ भाई, YMCA बताओ भाई कहाँ पे भाई, सोनीपत एटलस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अब बंद हो चुका है। ओके पारस, वेरी गुड। बताओ भाई कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। चलिए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कोड बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। YMCM विश्वविद्यालय हरियाणा के कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। और 2009 में YMCM इंजीनियरिंग स्थापना को यूनिवर्सिटी का क्या मिला था भाई, दर्जा। और 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना के तहत इस संस्थान को शुरू किया गया था। और इस संस्थान का उद्देश्य क्या था, जर्मनी की तर्ज पर भारत को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा का क्या करना था, प्रसार करना था। और वर्ष 2018 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ये है भाई इंपॉर्टेंट। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया। क्या कर दिया गया भाई, क्या कर दिया। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, इसका नाम बदल कर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, YMCA कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है भाई, बताओ। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी गुरुग्राम। 2018-2021 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताओ पारस। करनाल, वेरी गुड भाई। कहाँ पे है भाई, करनाल में। कहाँ पे है, करनाल में, वेरी गुड। ओके लोकेश मिश्रा, वेरी गुड भाई, करनाल में वापस आ गए हैं भाई लोकेश वर्मा अपनी फॉर्म में। ओके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, महाराजा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के करनाल में 28 नवंबर 2016 को हुई थी। और इसका उद्देश्य खाद्य और पारिस्थितिकी सुरक्षा, बेहतर आजीविका के अवसरों और कृषक समुदाय की आर्थिक समृद्धि के लिए बागवानी और समझ क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनाना था भाई। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बन रहा है, देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बता देती हूँ। एक तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, करनाल में। और कब हुई, 28 नवंबर 2016 को। बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है भाई, महेंद्रगढ़ के जाटपाली में, बिल्कुल है भाई, करेक्ट है ना पारस। चलिए करते हैं आगे। चलिए भाई इस तरह से भाई हमारा जो आज का टॉपिक था, आज का जो टॉपिक था, देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था। जस्ट 1 मिनट सेट करती हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। हमने स्टार्ट किया था, देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आज भाई। अभी
अभी भी चल रहा है, चलिए आने वाला है अभी जस्ट 1 मिनट। आज का जो हमारा टॉपिक क्या था भाई, हरियाणा के शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे HSC ने पूछे थे इस वीडियो में, देखो भाई ये किया था भाई हमने, है ना। आज हमने इसमें पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी कर लिए हैं कवर इस वीडियो में। और आप सभी ने लाइव रह के बड़े अच्छे से रिप्लाई किया। स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पारस यादव का, जिसका मैंने नाम काफ़ी गलत रीड किया था। ओके, और इसके अलावा लोकेश का, और इसके अलावा भाई एग्ज़ाम प्रो का, जो इतने टाइम पे भी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तहे दिल से आज की जो लाइव स्ट्रीम में शामिल हुए आप सभी का थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।